वहाँ एक रहस्यमय गांव था जिसका नाम था छायागढ़। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा था, जहाँ हमेशा कोहरा छाया रहता था। गांव वाले रात में बाहर जाने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि रात में जंगल में फुसफुसाहट सुनी जा सकती है। ये फुसफुसाहटें बच्चों की हंसी जैसी लगती थीं, लेकिन जब कोई उनके पास आता तो वे शांत हो जाती। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर रहने लगा। उनके दो बच्चे थे। एक लड़के का नाम आरिफ और एक लड़की का नाम जैनब था। दोनों बच्चे बहुत होशियार और जिज्ञासु थे। जब उन्होंने गांव वालों से इस बारे में सुना, तो वे रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। एक रात जब चांदनी चमक रही थी, आरिफ और जैनब ने फैसला किया कि वे जंगल में जाएंगे और रहस्य सुलझाएंगे। उन्होंने अपने साथ एक पुरानी लालटेन ली और चुपके से घर से निकल गए। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, उन्हें एक हल्की हंसी सुनाई दी। वे आवाज की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, आवाज शांत हो गई। तभी उन्हें एक पुराना पेड़ दिखाई दिया, जिसकी जड़ों के पास एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से रोशनी की एक किरण चमक रही थी। आरिफ ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। जैनब ने पेड़ के तने को छुआ और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के अंदर एक सुरंग थी जो नीचे की ओर जाती थी। दोनों बच्चे सुरंग में उतर गए। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था, जहां पुराने खिलौने, किताबें और अजीब-गरीब वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। कमरे के बीच में एक बड़ा दर्पण लगा था, जिसमें से रोशनी आ रही थी। आरिफ ने आईने को छुआ और अचानक आईने में एक अजीब चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा तो बच्चे का था, लेकिन इसकी आंखें खाली थीं। बच्चे ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैनब ने पूछा, आप कौन हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जो कभी जीवित नहीं रहा। मैं तो बस एक छाया हूँ जो इस जंगल में फंसी हुई है। आरिफ और जैनब ने बच्चे से इसके बारे में पूछा, तो उसने बताया कि यह जंगल एक जादुई जगह है, जहाँ कभी पैदा न हुए बच्चे छाया के रूप में रहते हैं। ये परछाइयाँ रात में फुसफुसाती हैं, ताकि कोई उन्हें आजाद कर सके। बच्चे ने कहा, यदि आप मुझे आजाद करना चाहते हैं, तो आपको मेरे लिए एक खेल खेलना होगा। आरिफ और जैनब ने सहमति में सिर हिलाया। बच्चे ने उन्हें 3 पहेलियां दी, जिन्हें हल करने पर वह मुक्त हो जाएगा। दोनों बच्चों ने मिलकर पहेलियां सुलझाईं और अंततः बच्चे की परछाई दर्पण से बाहर आ गई। बच्चे ने कहा, अब मैं आजाद हूँ, धन्यवाद। यह कहते हुए बच्चे की परछाई हवा में विलीन हो गई। आरिफ और जैनब ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि सुरंग बंद थी। तभी उन्होंने एक और आवाज सुनी, जिसमें कहा गया, अब तुम्हारी बारी है।